नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान के झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक शख्स जिसको जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया कागजों में और उसके बाद जलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो जिंदा हो गया। सोचिए, असली में पोस्टमार्टम हो गया होता तो शायद कहानी कुछ और होती, अब तो मरा ही मान लिया जाता। लेकिन वो शख्स मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। कि चिराग, क्या खबर है? 3 डॉक्टर्स में बताए जा रहे हैं सस्पेंड भी हुए हैं। कैसे, मतलब कैसे किसी को डेड घोषित कर दिया? मतलब ये तो मेडिकल साइंस में तो एक प्रॉपर एक तरीका होता है किसी को क्लिनिकली डेड घोषित करने का। कैसे इसे मरा हुआ घोषित कर दिया जबकि तो जिंदा था? पोस्टमार्टम भी कर दिया कागजों में। ये तो अच्छा कागजों में किया। हाँ। अगर ऐसे हो जाता तो आप सोचिए, वो तो जिंदा आदमी को क्या मार क्या देते। खबर क्या है पूरी? खबर बड़ी विचित्र है। ये राजस्थान की खबर है, झुंझुनू की। जिसमें ये बताते हैं कि एक इलाका है वहाँ पर बगड़। वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम रोहिताश उसका नाम है। और ये बताते हैं कि ये दिव्यांग है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। और ये एक संस्था है, माँ सेवा संस्थान, जो इसको पालन पोषण इसका कर रहा है। अब उनको ऐसा लगा कि इसकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले गए। एक हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर वो लेकर गए। उस हॉस्पिटल का नाम है BDK हॉस्पिटल, BDK, ओके। हॉस्पिटल। तो वहाँ ले गए। वहाँ पर 3 डॉक्टर्स थे जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी, इनका नाम भी लेना चाहूँगा, संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़ और नवनीत मिल। ठीक है। इन तीनों ने ट्रीट किया और फाइनली उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। और उसको ये कैसे, मतलब ऐसे ही? उनको लगा होगा कि डेथ हो गई है। डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर से अब बहस थोड़ी कर सकते हैं। और उसने कह दिया कि डेथ हो गई है, क्लिनिकली डेड हो गई है। अच्छा। अब ये ले गए उनकी डेड बॉडी को, और वो लेकर पोस्टमार्टम भी करने? पोस्टमार्टम कागजों में हो गया। अच्छा है, कागजों में ही हुआ। लवारिस थी, क्योंकि कोई फैमिली क्रिमिनल नहीं था शायद, नहीं तो प्रॉपर तरीके से होता। हालांकि ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक है। प्रशासन, ये भ्रष्टाचार है बहुत तगड़े वाला वहाँ पर। अब सोचिए कि वहाँ जब ये स्थिति पैदा हो गई कि उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे शमशान घाट, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो तो हलचल दिखी बॉडी में। तो उनको लगा ये तो जिंदा है। बताइए। तो एकदम, हाँ आप सोचिए, तो मतलब कितनी हास्यास्पद स्थिति होगी, हम फिल्मों में देखते हैं ये तो। और वो आदमी जिंदा है, उसको लेके फटाफट ICU गए। अब वहाँ ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। हालांकि हालत उसकी अभी काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन सवाल ये उठता है क्रिटिकल हो वो अलग विषय है, लेकिन बिना उसकी जो क्रिटिकल है ना, मरा तो नहीं है ना। और आप ये आपने सोचिए, मरा हुआ घोषित कर दिया उसे। अरे घोषित तो कर दिया, उसके बाद अब इन्होंने क्या कलाकारी की। 4 घंटे तक करीब उसको डीप फ्रीजर में लगा के रखा हुआ। आप सोचिए उसकी हालत क्या हो गई होगी। अगर फ्रिज में आपको बिठा दिया जाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, क्या हालत हो जाएगी। उसको डीप फ्रीजर में बिठाया जाको राखे साइयां मार सके ना मार कोई। सके ना कोई। तो ये इतना, इससे मेडिकल, इसको क्या बोलूँ मैं, कि इतनी बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या डॉक्टर्स, ऐसे तो नहीं है कि वो कोई पहली बार डॉक्टरी कर रहे हैं या उन्होंने एक पेशेंट देखा है। कई बार ऐसा हमने अक्सर देखा है अनूप, कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बाद में आदमी जिंदा हो जाता है। अरे वो अलग तरीके की स्टोरीज होती हैं, उनमें अलग तरीके का रहस्य होता है। एक बुलंदशहर की स्टोरी मुझे याद है, वो महिला दावा कर रही थी कि मैं तो ऊपर से होकर आई हूँ, मतलब मैंने देखा वहाँ ऊपर क्या है। हालांकि उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये चूंकि डॉक्टर जब किसी को मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, मृत घोषित कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक तरीका होता है। लेकिन चूंकि ये लापरवाही हुई है, तो अब इसमें जांच भी हो रही है। जिला कलेक्टर ने फौरन अधिकारियों को अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। घटना की जानकारी जयपुर में विभाग के आला अफसरों तक पहुंचाई गई। इलाके के तहसीलदार महेंद्र मूंड, सामाजिक अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पवन पूनिया भी अस्पताल पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में PMO डॉक्टर संदीप पचार की मौजूदगी में डॉक्टरों की कई घंटे तक बैठक हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी रिपोर्ट तलब की है और एक जांच समिति का गठन भी किया है। जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी, फिर भी तो किसी की तो लापरवाही है ना। देखिए इसमें जैसे मैं बोलना चाह रहा था एक चीज़, हम कई बार ऐसा भी देखा है कि भाई है तो वो भी इंसान डॉक्टर, अब वो एक असेसमेंट है उसका कि भाई वो डेथ हो गई चिराग, इसमें तो clinically। हलचल हो गई। मान लीजिए हलचल ना होती, जला ही देते, फिर क्या होता? ऐसा सही भी हो बात है, सकता था ना। बिल्कुल हो सकता था। ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जहाँ पे। पोस्टमार्टम हो जाता, सोचिए, उसको जिंदा काट देते, हाँ। ये भी हो सकता था। तो कई बार मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि कई हमने केसेस ऐसे पास्ट में देखे हैं जिसमें कुछ परसेंट तो डॉक्टर, देखिए वैसे तो डॉक्टर की गलती है, लेकिन
अब डॉक्टर भी इंसान है, अब हो सकता है कि उस समय वो क्लिनिकली क्या ये पॉसिबल है, मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, और अपने क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड मैंने टॉपिक है, देखिए मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई डॉक्टर किसी को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दे, यानी कि उसका ब्रेन डेड है, हम कहते हैं जब ब्रेन डेड हो तो डेड हो आता है, लेकिन हम ये भी हम देखते हैं कि कई बार दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो चल रहे होते हैं, हाँ। तो क्या उस परिस्थिति को हम डेड डेड माना जाता है? और हमने कई बार देखा है कि आदमी वापस आ जाता है या कोई बच जाता है। देखिए थोड़ा सा विज्ञान को भी समझ लें हाँ, इसमें। मौत के बाद भी शरीर की कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक चलती हैं। मरने के बाद शरीर में कुछ बदलाव जो होते हैं, मसलन पहले सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और फिर दिल धड़कना बंद हो जाता है। यहाँ से किसी की मृत घोषित होने की शुरुआत होती है। मरने के बाद भी शरीर की कुछ कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और अपनी मरम्मत करती हैं। मौत के बाद भी बाल और नाखून की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं, यानी कि वो बढ़ती हैं थोड़े समय तक। मौत के बाद भी शरीर में ब्लैडर खाली करने की जो प्रक्रिया है वो चलती है। मरने के बाद भी डीएनए ज़्यादा एक्टिव होता है और शरीर में ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। ये बात क्लिनिकली प्रूफ है, मेडिकली प्रूफ है। और मरने के बाद भी शरीर में पाचन क्रिया चलती रहती है और वैज्ञानिकों ने पाया है कि मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क की गतिविधियों में कुछ मिनटों तक उनमें गतिविधि बनी रहती है। इसके अलावा हार्ट को मरने के 4 से 6 घंटे तक दूसरे मरीज में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। किडनी 72 घंटे तक जिंदा रहती है। लीवर 8 से 12 घंटे तक जिंदा रहता है। ये चीज़ें तो होती ही हैं मरने के बाद भी, क्लिनिकली डेड घोषित करने के बाद भी ये चीज़ें चलती हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले डॉक्टर समझ नहीं पाए या समझा नहीं या लापरवाही। अब आप एक दूसरी बात कह रहे थे कि जो अब ऐसे भी तो कई हमने केसेस देखे हैं। मैंने बुलंदशहर का एक एग्जांपल दिया, या आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसी कई खबरें आएंगी। वो मरीज़ जिन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, घर में ही पता लगा कि साहब चल बसे, ये तो दाह संस्कार की तैयारी हो रही है, अपना सब चीज़ें उनको अपना कफन वगैरह मंगाया गया सब, और ले जा रहे हैं, पता लगा अरे उनमें तो जान आ गई। इस तरह के केस और इस तरह के क्या दोनों में समानता है या फिर दोनों डिफरेंट आप मान रहे हैं? उसमें कई लोग कहानियां भी बुनते हैं कि हम स्वर्गलोक से होकर आए हैं। देखिए कहानियां बुनना तो एक डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, जितना मुझे पता है और जितना हमने डॉक्टरों से सुना है, वो यही कहते हैं कि ब्रेन डेड मतलब क्लिनिकली डेड उसको बोला जाता है जिसका ब्रेन डेड हुआ। ठीक है, ठीक है। हार्ट का भी जैसे आपने बताया कि कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, पेशेंट को बहुत सीवियर हार्ट अटैक आता है, लेकिन उसका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आता है तो कई बार ये सबके साथ है, सबके साथ ये है। किसी एक पर्टिकुलर लेकिन केस इसमें में भी नहीं है। गलतियों की गुंजाइश हो जाती है कई बार। जैसे मेरे अभी बहुत ही रिलेशन में एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें सुबह कहा गया कि मूवमेंट नहीं है बॉडी में और डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और दूसरे अस्पताल लेके गए तो उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं अभी तो है जान। तो ये तो हुआ है। तो ये लेकिन वेंटिलेटर भी क्या, जब तक वेंटिलेटर पे है तब तक जान है, वेंटिलेटर से हटाया तो जान चलेगी। क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक केस ऐसा हो चुका है। गंगाराम में वो एडमिट थे, एक तो इतना महंगा अस्पताल है वो गंगाराम, 15-16 दिन वो एडमिट रहे, और उसके बाद फिर वही वेंटिलेटर पे थे, जब वेंटिलेटर से हटाया तो फिर नहीं, जैसे इस केस में हमारे पैसे वाले भी केस बहुत में लगे। वेंटिलेटर उन्होंने हटा ही दिया। अब ये इसलिए हटा दिया कि उनको लगता था कि वेंटिलेटर के बिना अब वो नहीं जी सकते, तो वेंटिलेटर तो लगा के नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनको हटा दिया जाए। या कई बार ऐसा होता है वेंटिलेटर पर भी डेथ हो जाती है। अब वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल तरीके से आपके ऑर्गन वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हटाया जाता है वो खत्म हो जाते हैं। तो देखिए ये एक मेडिकल साइंस का इशू, और ये डॉक्टर्स बेहतर इसको लेकिन बता सकते हैं। आखिरी सवाल, पब्लिक कैसे समझे, आम जनता कैसे समझे कि उसके मरीज को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, वो वाकई वो मरा भी है या नहीं? मतलब हमारे ये पास तो कोई ऑप्शन अब चूंकि ये इस खबर से, इस घटना से तो ये सवाल खड़ा हो गया है ना कि भाई जिसको आपने मरा हुआ घोषित कर दिया वो मरा भी है या नहीं? देखिए तो डॉक्टर ही बताएंगे, ये तो मैं और आप तो नहीं बताएंगे। डॉक्टर तो बताएं। अब डॉक्टर उल्टा सीधा बताएंगे तो हमें मानने हम हमारे पास कोई ऑप्शन है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या हम दूसरी जगह लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और उस कौन समय लेगा, कौन मान लीजिए लेगा? कौन लेगा? और कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत serious जैसे patient मेरे तक को घर तो लेते में- ही नहीं है डॉक्टर। जैसे मेरे घर में एक लोकल डॉक्टर मेरे एक रिलेशन में किसी को देखने के लिए आए और उनको ठीक है। सांस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि डेथ है शायद, लेकिन हम फिर भी हॉस्पिटल लेकर गए। अब हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ भी मेडिकली डेथ डिक्लेयर किया गया। कहने का मतलब ये है कि अब ये थोड़ी कि अब 4 हॉस्पिटल आप ले ठीक है, जाएंगे, बिल्कुल, तो कहने का बिल्कुल। मतलब ये एट द एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और वही इसमें हुआ है, राजस्थान के झुंझुनू की जो खबर है यही इसमें हुआ। जब डॉक्टरों ने मेडिकली डेड घोषित कर दिया तो उसके बाद जाहिर तौर पर अंतिम सफ़र पर लेकर जाना था, लेकिन तभी जब शरीर में हलचल पैदा हुई, जान महसूस हुई, तो उसके बाद फिर हंगामा हो गया। जांच कमेटी का गठन हुआ है, हो सकता है जांच कमेटी की रिपोर्ट आ भी जाए, लेकिन ये सवाल तो बना रहेगा ना कि डॉक्टर किस लापरवाही से काम कर रहे हैं कि जो जिंदा है उसे मरा हुआ घोषित करके शमशान भेज दिया।
शमशान में वो जिंदा होकर लौट आ रहा है। ये तो गजब है ये तो, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। गजब है ये तो। शुक्रिया चिराग तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।